आज हम दशमांश के विषय में बात करते हैं। दशमांश हमें देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ शिक्षकों का ये मानना है और वे इस तरह से सिखाते हैं कि हमें दशमांश देने की जरूरत नहीं है क्योंकि दशमांश देने की आज्ञा जो है पुराना नियम या पुरानी व्यवस्था में पाई जाती है और क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन है तो हमें दशमांश देने की जरूरत नहीं है। कुछ और शिक्षक इस तरह से सिखाते हैं कि दशमांश जो है परमेश्वर का कभी ना बदलने वाले नियमों से एक नियम है, इसलिए हमें दशमांश देना चाहिए। लेकिन कुछ और शिक्षकों का ये मानना है कि क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन है तो हमें 10वां हिस्से से यानी 10% से ज्यादा देना चाहिए। आज जो दशमांश के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं या इस विषय पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, इसके पीछे मेरा मकसद इनमें से किसी भी शिक्षा को गलत या सही साबित करना नहीं है। मैं आपके साथ कुछ ऐसी बात बांटना चाहता हूं जो मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा से मुझे मिली है। कुछ समय पहले मैं और मेरी पत्नी दिल्ली के बाहर एक शहर में एक सेमिनार कर रहे थे, एक वीकेंड सेमिनार कर रहे थे और वहां पर उस बीच में एक संडे के दिन आया तो वहां पास्टर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि उस संडे की सर्विस में मैं कुछ सिखाऊं। और क्योंकि इस चर्च में, इस कलीसिया में बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियां थी, तो मैं इस बारे में सोचने लगा कि मैं उनको क्या सिखाऊं। मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसी बातें उनको सिखाऊं जो नौजवान लोग आसानी से ग्रहण कर सकें और फिर उसको लागू भी कर सके। कुछ ऐसी बातें जिससे वो जल्दी रिलेट कर। और तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे नई सृष्टि के बारे में उनको बताना चाहिए। इसलिए हम जब अपने होटल रूम में प्रार्थना कर रहे थे तो मैं नई सृष्टि के विषय में देखने के लिए कुरिन्थियों की दूसरी पत्री खोला और कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का 5वां अध्याय में जो नई सृष्टि के बारे में बताया जाता है उस आयत को पढ़ने लगा। तो आइए हम अभी चलते हैं कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में और दूसरी पत्री का 5वां अध्याय को देखते हैं। 5वां अध्याय का 17 पद में नई सृष्टि के बारे में जिक्र है। हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस बात पर ध्यान देंगे कि पवित्र आत्मा ने मुझे क्या बताया था। तो चलते हैं कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का 5वां अध्याय और 17वां पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। अगर कोई व्यक्ति मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। उस व्यक्ति के अंदर कुछ नया उत्पन्न हुआ है। और जब परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया या जब परमेश्वर ने हमारे अंदर कुछ नया बनाया तो पुरानी चीजों को या पुरानी बातों को हमारे जीवन से हटा दिया। उसके बाद इस पद में पवित्र आत्मा हमारा ध्यान आकर्षण करने के लिए, हमारा ध्यान एक सच्चाई पर लाने के लिए कहता है, देखो, ध्यान से देखो, इस बात पर गौर करो, इस बात को समझो कि अब सब कुछ नया हो गया है। अब क्योंकि हम एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें खत्म हो गई है या चली गई है और सब कुछ नया हो गया है, तो हमारे बातचीत में और चाल चलन में वो नई सृष्टि दिखाई देनी चाहिए। या जो कुछ नया हो गया है वो हमारी बातचीत में और हमारे चाल चलन में दिखाई देना चाहिए। और उस समय पवित्र आत्मा की ओर से मुझे एक नया स्लोगन सा मिला या एक नई रोशनी मिली इस नई सृष्टि को लेके। और वो ये था कि नई सृष्टि और नई दृष्टि। नई सृष्टि को नई दृष्टि से
सब कुछ देखना चाहिए। यानी हमारे इस नए जीवन को लेके या नए जीवन से जुड़े हुए सब बातों को नई सृष्टि से देखना शुरू करेंगे। नई दृष्टि से देखने के लिए हमारे पास नई आंखें होनी चाहिए या नई दृष्टि होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूं तो हम पुरानी दृष्टि से या पुरानी आंखों से देखना बंद करेंगे और नई आंखों से या नई दृष्टि से सब कुछ देखना शुरू करेंगे। नई दृष्टि से मेरा मतलब पवित्र आत्मा की आंखों से, परमेश्वर की आंखों से देखना शुरू करें। तो आइए हम दशमांश को भी इस नई दृष्टि से आज देखते हैं। यानी पवित्र आत्मा की नजरों से आज हम दशमांश की ओर देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि दशमांश को लेकर कोई वाद विवाद कलीसिया में होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि दशमांश देने की आज्ञा जो है पुरानी व्यवस्था में है और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको दशमांश देने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप दशमांश मत दीजिए। मैं ये कहूंगा कि दशमांश को लेके आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बाइबल में से दिखाऊंगा, पवित्र शास्त्र में से दिखाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं पुराने व्यवस्था में आपको ले जाना चाहूंगा इस समय और पुरानी व्यवस्था की एक पुस्तक में से एक बात दिखाना चाहूंगा। इसलिए आइए हम चलते हैं व्यवस्था विवरण में। व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय का 18वां पद को देख। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। इससे पहले कि आप लोगों को इस बात का इतराज हो कि हम पुरानी व्यवस्था की एक पुस्तक में से कुछ देख रहे हैं या वहां से दशमांश के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बात जो पुरानी व्यवस्था की पुस्तक में लिखी गई है वो पुरानी वाचा से संबंध रखने वाली नहीं है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति की पुस्तक जो कि व्यवस्था की पुस्तकों में से सबसे पहली किताब मानी जाती है या पेंटाट्यूक की सबसे पहली किताब मानी जाती है, उस किताब में या उस पुस्तक में व्यवस्था से संबंध रखने वाली एक भी बात आपको नहीं मिलती, क्योंकि पुरानी वाचा या व्यवस्था जो है मूसा के द्वारा आई है और मूसा के द्वारा दी गई उस व्यवस्था शुरू होती है निर्गमन की पुस्तक में। हालांकि आप देखेंगे कि उत्पत्ति की पुस्तक में कुछ बातें आपको ऐसी मिलेंगी जो कि इस नई वाचा में रहने वाले लोगों के लिए, यानी नई वाचा या अनुग्रह के युग में रहने वाले हम लोगों के लिए या हम लोगों से संबंध रखने वाली बातें उत्पत्ति की पुस्तक में आपको मिलती है। इसी तरह व्यवस्था की पुस्तकों में भी कुछ बातें आपको ऐसे मिलेंगी जो कि हमारे लिए यानी नई वाचा में रहने वाले या नई वाचा के अधीन में या अनुग्रह के अधीन में रहने वाले लोगों के लिए है। उदाहरण के लिए गिनती की पुस्तक का 23वां अध्याय में यदि आप जाएंगे तो वहां पर 19वां पद में एक बात लिखी है और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वे आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे पूरा ना करे? क्या वे वचन देकर उसे पूरा ना करे? ये बात जो गिनती की पुस्तक में पाई जाती है परमेश्वर के विषय में एक महत्वपूर्ण सत्य है। ये सत्य जो कभी ना बदलने वाला सत्य या अनंत काल तक स्थिर रहने वाला ये सत्य आपको मिलता है पुराने नियम की एक पुस्तक में या पुरानी वाचा की एक पुस्तक में।
और ये सत्य परमेश्वर की फितरत को या परमेश्वर का स्वभाव को दिखाता है। और ये बात पवित्र शास्त्र में कहीं और इस तरह से लिखी हुई आपको नहीं मिलती। क्या इस बात को आप मानना छोड़ देंगे क्योंकि ये पुरानी वाचा की या पुरानी व्यवस्था की पुस्तक में लिखी गई है? मैं समझता हूं कि आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि पुरानी व्यवस्था की पुस्तकों को या पुरानी वाचा की पुस्तकों को पढ़ते समय इतना ध्यान रखना कि उसमें लिखी हुई सारी बातें पुरानी व्यवस्था की नहीं है। और इसलिए आपको पुरानी वाचा की पुस्तकों को पढ़ने से डरने की भी जरूरत नहीं, या उन बातों की चर्चा करते समय आपको झिझक या ऐतराज महसूस नहीं होना चाहिए। इस व्यवस्था विवरण में परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को व्यवस्था से संबंधित और परमेश्वर और उनके बीच में जो रिश्ता है उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जो उससे पहले की किताबों में बताई गई थी, इस किताब में फिर से दोहराता है और कुछ नई बातें भी बताता है, कुछ नया इंसाइट, कुछ नया रेवलेशन या प्रकाशन भी उनको देता है। व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय का 18वां पद में हम क्या देखते हैं कि धन कमाने के लिए जो सामर्थ्य वो परमेश्वर ही हमें देता है। यानी परमेश्वर हमें धन कमाने के लिए सामर्थ, बुद्धि और शारीरिक और मानसिक बल और समझ और स्ट्रैटेजी या स्किल्स, यानी धन को कमाने के लिए जो कुछ हमें चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर हमें देता है। क्यों देता है? ताकि हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं या परमेश्वर की संतान है बहुत धन कमा सके। और मैं समझता हूं कि आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि हमें धन कमाने की सामर्थ या समझ या बुद्धि या शक्ति परमेश्वर ही देता है। लेकिन इसमें और भी बातें हैं जो अभी हम देखेंगे। परमेश्वर ने उस समय इस्राएलियों से कहा कि धन कमाने की सामर्थ और बुद्धि और समझ और स्ट्रैटेजी या स्किल्स परमेश्वर उनको इसलिए दे रहा है क्योंकि परमेश्वर उस वाचा को जो उसने इस्राएलियों के पूर्वजों से बांधी थी पूरा करना चाहता है या उसको स्थिर करना चाहता है। तो यहाँ पर परमेश्वर जिस वाचा के विषय में बात कर रहा है वो कौन सी वाचा है? परमेश्वर उस पुरानी वाचा के बारे में या जो वाचा इस्राएलियों के साथ परमेश्वर ने बांधी थी उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है इस्राएलियों से। यह कहता है कि जो वाचा मैंने तुम्हारे पूर्वजों से बांधी थी, और वो वाचा जो है आपको मिलेगी। उत्पत्ति की पुस्तक का 12वां अध्याय का 2 और 3 पद। चलते हैं हम। यहाँ पर इब्राहिम से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये परमेश्वर की वाचा है जो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बांधी थी। और इस वाचा में या इस वाचा का मूसा के द्वारा इस्राएलियों के साथ जो वाचा बांधी गई थी कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर ने उस समय इस्राएलियों को कहा कि मैं तुझे या मैं तुम्हें धन कमाने के लिए, संपत्ति बनाने के लिए सामर्थ दूंगा, समझ दूंगा, बुद्धि दूंगा, शक्ति दूंगा, बल दूंगा, क्योंकि जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी है उसे पूरा करना चाहता। यानी हम ये देखेंगे कि इस्राएलियों को धन कमाने की सामर्थ इसलिए मिली क्योंकि परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से यानी अब्राहम से
एक वाचा बांधी थी। उस वाचा के तहत या उस वाचा के कारण इसराइली लोगों में धन की कोई कमी नहीं। उस वाचा को पूरा करते हुए परमेश्वर ने उनको धन कमाने की सामर्थ्य दी और उनके पास काफी धन, या हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियली वो प्रॉस्परस थे। हम जो नई वाचा में है, जो यीशु मसीह में हमारे साथ परमेश्वर ने बांधी है, या हम जो नया नियम के अधीन है या अनुग्रह के अधीन है, अब्राहम की उस वाचा के वारिस भी है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हम लोग उस वाचा के वारिस है जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी। इसका मतलब व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय में से जो हमने कुछ समय पहले पढ़ा था 18वां पद में, वो हमारे लिए है। यानी परमेश्वर हमें जो अनुग्रह के अधीन है, सामर्थ, शक्ति और बुद्धि और समझ और शारीरिक और मानसिक बल, स्ट्रैटेजीज और स्किल्स धन कमाने के लिए इसलिए देता है ताकि हमारे पास धन हो और वो वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी वो पूरी हो जाए हमारे जीवन में। इसका मतलब इस तरह से जो धन हम कमाते हैं वो धन देखा जाए तो परमेश्वर का है, क्योंकि उस धन को कमाने के लिए हमें शक्ति और बल वही देता है। यानी ये जो पैसे हमारे पास होते हैं, धन या संपत्ति हमारे पास है, वो पूरी रीति से परमेश्वर का ही है। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं देता तो हमारे पास संपत्ति या धन बिल्कुल भी नहीं हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो धन हमारे पास है वो परमेश्वर का है। और शुरुआत में मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपको दशमांश देने में कोई ऐतराज है या आप पूरी तरह से कन्विंस नहीं है कि आपको दशमांश देना चाहिए, तो आप बिल्कुल भी मत दीजिए दशमांश। और ये मैंने शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि यदि आपको दशमांश देने की इच्छा नहीं है या आपको ऐसा लगता है कि दशमांश देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पुरानी वाचा में है, तो मत दीजिए। अब हम दशमांश को नई दृष्टि से देखेंगे क्योंकि हम नई सृष्टि है। जब आप व्यवस्था विवरण 8 का 18 को नई आंखों से, नई दृष्टि से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जो धन हमारे पास है, जो संपत्ति हमारे पास है, वो परमेश्वर का है। अब इस बात को ध्यान से देखिए, हमारा पूरा धन उसका होने के बावजूद परमेश्वर हमें ये अनुमति देता है, इजाजत देता है कि उस धन का 90% हम ले जाए या हम अपने लिए खर्च करें। और वो ये कहता है कि सिर्फ उसका 10वां हिस्सा हम परमेश्वर के लिए छोड़ दें। इस बात को देखिए, जो कुछ धन हमारे पास है वो परमेश्वर का ही है, क्योंकि उसे कमाने के लिए हमें शक्ति, बुद्धि और समझ और मानसिक और शारीरिक बल उसी ने दिया है, इसलिए वो सारा धन उसी का है। लेकिन वो हमसे इतना प्यार करता है, हमारे लिए इतना सोचता है और अपनी वाचा को पूरा करता है कि वो हमें उस धन का 90% ले जाने की अनुमति देता है। क्या आपको नहीं लगता कि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी है? वो हमसे इतना प्यार करता है कि हमें सब कुछ अपने लिए खर्च करने की अनुमति देता है और सिर्फ इतना कहता है कि उसमें से सिर्फ 10%, 10% हम परमेश्वर के लिए छोड़ो। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो आपको और मुझे 90% खर्च करने का अनुमति देता है, वो ये भी वायदा करता है कि उस 90% पर उसकी आशीष होंगी और हम उसका पूरा सुख ले सकते हैं, उसको पूरी तरह से हम इंजॉय कर सकते हैं। तिमोथी की पहली पत्री में हम चलते हैं। तिमोथियस की पहली पत्री का 6वां अध्याय का 17वां पद में देखते हैं, वहां पर संपत्ति को लेके, धन को लेके क्या चर्चा है या क्या हमें सीखने को मिलता है। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है।
यानी परमेश्वर चाहता है कि जो धन वो हमें देता है या जो धन हमारे पास है उसकी वजह से उसका हम पूरा सुख उठाए, इसलिए वो हमें बहुतायत से देता है। परंतु वो एक बात ये भी कहता है कि हम उस धन पर भरोसा ना करें, उस संपत्ति पर, उस पैसे पर भरोसा ना करें। भरोसा हमेशा परमेश्वर पर ही होना चाहिए। और इस तरह से सिर्फ परमेश्वर भरोसा करने के लिए, यानी धन और संपत्ति पर भरोसा ना करने के लिए परमेश्वर ने एक तरीका बनाया, एक रास्ता बनाया कि हमें ये आज्ञा दी कि जो कुछ परमेश्वर हमें दे रहा है उसमें से 10वां हिस्सा हम परमेश्वर के लिए छोड़ दें। यानी जो धन परमेश्वर के कारण हमारे पास आता रहता है उसमें से सिर्फ हम 90% अपने लिए रखे और सिर्फ केवल 10% हम परमेश्वर के लिए छोड़ दें। हम एक नई सृष्टि है, इसलिए हम सब बातों को नई दृष्टि से, पवित्र आत्मा की दृष्टि से देखेंगे। इसलिए हम दशमांश के विषय में बात नहीं करेंगे, हम 90% के बारे में बात करेंगे। और जब हम नई दृष्टि से इस सत्य की ओर देखेंगे और परमेश्वर के प्यार को और भी अच्छी तरह से समझना शुरू करेंगे, तो बहुत ही मुमकिन है कि हम 90% ना लेके हम सिर्फ 80% अपने लिए रखें और 20% परमेश्वर के लिए छोड़ दें। और आगे चल के ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ 70% अपने लिए खर्च करें और 30% परमेश्वर के लिए छोड़ दें, क्योंकि हमें हम समझ पा रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम सचमुच नई सृष्टि बन के रहेंगे और हम नई दृष्टि से जीवन की सब बातों को देखेंगे और दशमांश को लेके हम व्याकुल नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। हम 90% को लेकर खुश होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर की आशीष आप सब लोगों के साथ।